प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही परम पवित्र ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियो आपके बीच आ चुकी है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया कि लड़का किसे कहते हैं, बेटा किसे कहते हैं एवं पुत्र किसे कहते हैं। आज की इस पावन वीडियो में हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, अंत तक जरूर देखें। प्यारे बंधुओं, गृहस्थ जीवन में आने के बाद संतान की प्राप्ति की लालसा किसे नहीं रहती। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक आज्ञाकारी पुत्र जन्म ले, जो मेरे परिवार का और समाज का और इस राष्ट्र का नाम रोशन करे। लेकिन कुछ प्रारब्धों के कारण, अपने कुछ कर्मों के कारण संतान कुछ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि आज्ञा का पालन नहीं करती, जिनसे माता पिता बड़े दुखी होते हैं जीवन में। तो जिसका पहला बिंदु है कि लड़का किसे कहते हैं, आइए इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। साथियों, जो संतान, जो पुत्र, जो बेटा बात बात पर माता पिता से लड़ाई की बात करे, क्रोध जिसके रग रग में समाया हुआ है, हर समय लड़ाई की बातें करता है, बिना लड़ाई के तो उसका जीवन अधूरा सा लगता है। वह संतान पुत्र कहलाने योग्य नहीं, बेटा कहलाने योग्य नहीं, वह तो लड़का है। उसको लड़का कहते हैं जो बात बात पर लड़ाई की जिज्ञासा रखे, हर किसी से मैत्री भाव रखने के बजाय सत्ता का भाव उसके अंदर समाया हुआ रहता है। उस संतान को लड़का की संज्ञा दी गई है। अब उसका दूसरा बिंदु है बेटा किसे कहते हैं। साथियों, जो अपने हक को बार बार पिता से बांटने के लिए कहे, बंटवारे में जो लड़ाई करता है, उसको बेटा कहते हैं। कि मुझको ये क्यों नहीं मिला, उसको ये क्यों दिया, आदि आदि चीजों के बारे में बात बात पर बंटवारे की बात को लेकर के आगे जिंदगी को जिए उस संतान को बेटा कहते हैं। अपना हक मिल जाए उसमें संतुष्ट ना हो, दूसरे के हक को भी छीन करके जीवन यापन करना चाहे, उस संतान को बेटा कहते हैं। जैसे कौरव। अब अगला एवं अंतिम बिंदु है पुत्र किसे कहते हैं। प्यारे बंधुओं, पुत्र की महत्ता तो बड़ी अपार है, असीम है। पुत्र के लिए तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, फिर भी मैं अर्थ स्पष्ट करने की थोड़ी सी क्षमता रखने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बंधुओं, सबसे पहले मैं उदाहरण देना चाहूंगा श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार को पुत्र की संज्ञा मिली है। हालांकि जगत जानता है कि उनके माता पिता अंधे थे, फिर भी उनकी आज्ञा पालन में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। वो चाहता तो कहता कि पिताजी माताजी, आपको तो संसार दिखाई नहीं देता, आप अंधे हैं, आप तीर्थ यात्रा करके करोगे क्या, घर ही रहो। लेकिन नहीं, माता पिता की इच्छा हुई कि बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सो उनको लेके चला, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो श्रवण कुमार को पुत्र की संज्ञा मिली है। दूसरा उदाहरण है परशुराम का। परशुराम को भी पुत्र की संज्ञा मिली है। पिता के कहने पर माता का सर ही काट दिया। इतने आज्ञाकारी बालक थे परशुराम। साथियों, पिताजी बड़ा खुश हुए कि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, कुछ वर मांग ले। लेकिन इतने भी महान थे कि वर में क्या मांगा,
माता का जीवन पुनः मांग लिया। वो थे परशुराम, उनको पुत्र की संज्ञा मिली है। तीसरे एवं अंतिम जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्हें विश्व जानता है, ब्रह्मांड के स्वामी हैं प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम को भी पुत्र की संज्ञा मिली है। भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था, जगत जानता है, बड़ा खुश हुए। और कुछ ही क्षणों में वनवास की यात्रा तय हो गई, तो नाराज नहीं बल्कि और ज्यादा खुश हुए। और जब माता कौशल्या के पास पहुंचे तो माता को तब तक ये मालूम नहीं था कि इस परिवार में क्या हो गया। तो माता कौशल्या से प्रभु श्री राम बोले कि हे मां सुनो, सुन जननी सोए सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, और पिता दीह मोय कानन राजा। हे मां, भरत जी छोटे हैं और मैं उनसे बड़ा हूं, तो भरत जी को पिताजी ने अयोध्या का राज दिया है, और मैं बड़ा हूं तो पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। अर्थात जंगल बहुत बड़ा है। पिताजी कितने महान हैं। माता कुछ समझ ना पाई। माता को पुनः समझाया कि हे मां, मुझे वन जाना है 14 वर्ष के लिए, पिता की आज्ञा है। तो प्यारे भाइयों, भगवान श्री राम को भी पुत्र की संज्ञा मिली है। पुत्र का जीवन माता पिता की आज्ञा पालन के लिए उत्पन्न होता है। उसमें अपना कुछ नहीं रह जाता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हर क्षण, जीवन का हर क्षण माता पिता की आज्ञा में व्यतीत हो, पुत्र के लिए ये काफी है। तो आज की इस पावन वीडियो में हमने चर्चा की 3 बिंदुओं पर। कैसी लगी है वीडियो? यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में सुंदर सा जवाब दें। प्रणाम बंधु।